मनोहर लाल गर्ग, सह आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम जहांगीर की राजनीति एवं राजपूत नीति का अध्ययन करेंगे। अकबर की मृत्यु के पश्चात 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात उत्तराधिकार संघर्ष हुआ और इस उत्तराधिकार संघर्ष में जहांगीर, जिसे शहजादा सलीम भी कहते थे, मुगल बादशाह बना। अकबर की उदार राजपूत नीति जहांगीर को विरासत में मिली थी। जहांगीर के बादशाह बनने तक मेवाड़ की महाराणा, उस समय अमर सिंह था, उसको छोड़कर राजस्थान या राजपूताने की लगभग सभी रियासतें मुगल दरबार के अधीन आ गई थी। जो वहाँ के शासक थे वो अब जागीरदार बन गए थे और मुगलों के विभिन्न प्रांतों में वो सूबेदार के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। अकबर मेवाड़ को जीतकर वहाँ के शासक को शाही दरबार में हाजिरी देते हुए नहीं देख सका। जहांगीर अपने पिता के जीवन काल में एक विशाल शाही सेना के साथ मेवाड़ तरफ गया, परंतु आराम तलब एवं विलासी सलीम को कोई खास सफलता उसमें नहीं मिली। फिर भी सलीम ने जो छोटी छोटी जागीरें थी मेवाड़ की, ऊंटाला, मदारिया, बागोर, मांडलगढ़, चित्तौड़, इन स्थानों पर उसने मुगल थाने स्थापित किए। मेवाड़ी सरदारों ने मुगल थानों पर कई बार आक्रमण किए। बागोर के थाने पर नियुक्त सुल्तान खां गोरी इसमें मारा गया। महाराणा अमर सिंह के आदेश अनुसार ऊंटाले के दुर्ग पर आक्रमण कर वहां से मुगलों को भगा दिया तथा मुगलों का आधिपत्य वहां से समाप्त हो गया। इन घटनाओं से सलीम जो है वो आराम तलब शहजादा पुनः आगरा लौट गया। सलीम ने उदयपुर तक जाकर भी मेवाड़ पर मुगल आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। उसने नवंबर 1605 में शहजादे परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ की ओर भेजी। परवेज की सेना में एक महाराणा उदय सिंह का पुत्र सगर भी था, जिसने महाराणा से अनबन होने के कारण बादशाही सेवा स्वीकार कर ली थी। जब परवेज की फौज अजमेर से मेवाड़ कर बढ़ी, तब मेवाड़ के शूरवीर सरदारों ने देसूरी, मांडल, मांडलगढ़ और चित्तौड़ की तलहटी में शाही फौजों पर आक्रमण किया। इस युद्ध में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, केवल सगर को राणा का खिताब देकर चित्तौड़ की गद्दी पर बैठाने में ही सफलता प्राप्त हुई। इसी समय जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्रों खुसरो के विद्रोही हो जाने के कारण जगन्नाथ कछवाहा को मांडल में छोड़कर परवेज
वापस लौट गया। खुसरो के विद्रोह का दमन करने के बाद जुलाई 1608 ईस्वी में महावत खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ के विरुद्ध भेजी गई, लेकिन महावत खां की विफलता देखकर उसे वापस बुला लिया और उसके स्थान पर जून 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खां को भेजा। मतलब किस तरह से जो है वो अभियान जो थे वो असफल हो रहे थे और व्यक्तियों को बदला जा रहा था। रणकपुर के युद्ध में अब्दुल्ला खां भी पराजित हुआ। तब उसके स्थान पर पंजाब के तंवर राजा वासु और मिर्जा अजीत कोका को मुगल सेनाओं के साथ 1613 ईस्वी में मेवाड़ की ओर भेजा, किंतु उन्हें भी कोई इसमें खास सफलता नहीं मिली। इन विषम परिस्थितियों को देखते हुए 8 नवंबर 1613 ईस्वी को जहांगीर स्वयं अजमेर गया और अब उसने शहजादे खुर्रम, जो बाद में बादशाह शाहजहां बना, उसे मुगल सेना का प्रधान बनाकर, उसे सेनापति बनाकर, मुखिया बनाकर मेवाड़ भेजा गया। अब शहजादे खुर्रम ने जो अपना रण कौशल वहाँ प्रदर्शित किया और इससे मेवाड़ की सेना को भारी क्षति पहुंची, किंतु फिर भी पूर्ण सफलता नहीं मिली। महाराणा अमर सिंह पहाड़ों पर चला गया। उसने अपना जो मूल राजधानी थी वो छोड़ दी। महाराणा ने मेवाड़ पर शाही सेनाओं का बढ़ता हुआ दबाव देखकर देलवाड़ा के ठाकुर मान सिंह झाला के पुत्र शत्रुसाल, जो महाराणा प्रताप के मन मुटाव हो जाने पर जोधपुर के राजा, उस समय राजा सूर सिंह था, के पास चला गया था। अब उसे जो है वापस मेवाड़ बुला लिया। जब शत्रुसाल मेवाड़ की ओर जा रहा था तो शाही फौज से मुकाबला हुआ और इस मुठभेड़ में गोगुंदा में शाही फौज से लड़ते हुए शत्रुसाल मारा गया। मतलब अभी तक जो है वो दोनों पक्षों में संघर्ष हो रहा था। अब लगातार जो मुगल आक्रमण हो रहे थे उससे मेवाड़ की स्थिति निरंतर दयनीय हो रही थी। खेतों के खेत नष्ट हो गए, फसलें समाप्त हो गई और अगली फसल की भी उम्मीद नहीं थी। पशुधन की स्थिति खराब हो गई और सबसे अपमानजनक बात कि मुगलों ने स्त्रियों को और बच्चों को गुलाम बनाकर बेचना शुरू कर दिया। मंदिर, सार्वजनिक स्थान नष्ट कर दिए गए। दस्तकार व कृषक बेरोजगार हो गए। मतलब सारी जो अर्थव्यवस्था जो थी मेवाड़ की वो अस्त व्यस्त हो गई और भीषण अकाल भी पड़ा, जिससे स्थिति और भी ज्यादा भयंकर हो गई। जो भी अनुभवी योद्धा जो थे वो युद्ध में मारे गए, उनके नष्ट हो गए परिवार और किसी की अल्पवयस्क बच्चा, विधवाओं का समुदाय भार स्वरूप दिखाई देने लगा और अमर सिंह के जो सहयोगी थे वो अब धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहे थे।
और इन परिस्थितियों में अब मुगलों से युद्ध करना असंभव हो रहा था, क्योंकि लगातार तीसरी पीढ़ी उदय सिंह, महाराणा प्रताप और अमर सिंह, और इन परिस्थितियों ने एक नवीन व्यवस्था की ओर अमर सिंह को जाने के लिए बाधित किया, और वो था मेवाड़ मुगल संधि, जो 1615 ईस्वी में हुई। मेवाड़ के सभी सरदारों ने आपस में विचार विमर्श कर कंवर जो उसका पुत्र था अमर सिंह का, कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में मिलाकर सादड़ी के झाला हरिदास और बिजोलिया, सादड़ी अभी प्रतापगढ़ में है और बिजोलिया जो है वो भीलवाड़ा में है, बिजोलिया के पंवार शुभ कर्ण को संधि की बातचीत के लिए शहजादे खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बना, के पास भेजा। खुर्रम ने राणा से प्राप्त संधि प्रस्ताव को आगे बादशाह जहांगीर के पास भिजवा दिया। इन स्थितियों से, इन घटनाओं से जहांगीर प्रसन्न हुआ और उसने खुर्रम को राणा से संधि किए जाने की बात स्वीकार कर ली। मेवाड़ के महाराणा ने स्वयं शाही दरबार में उपस्थित होने से न होने की शर्त, लेकिन मैं जो है वो दरबार में उपस्थित नहीं होऊंगा, और इस शर्त को जब मान लिया गया तो संधि हो गई और मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार कर ली। मतलब जो संघर्ष चला आ रहा था 1567 में, फिर 76 में, वो अब 1615 में जाकर समाप्त हो गया और मेवाड़ भी मुगलों के अधीन आ गया। यह जो संधि है वो राजपूताने के जो अन्य जो शासक थे, जो जागीरदार बने थे, उससे भिन्न थी, क्योंकि इसमें जितने भी जागीरदार जो बने उनके लिए दरबार में उपस्थित होना अनिवार्य था और वो उनके सूबेदार बन गए थे। लेकिन मेवाड़ के राणा को इस शर्त से मुक्त रखा गया था। इस प्रकार राजपूताने के अन्य शासकों की तरह मेवाड़ की महाराणा पर इस बात का दबाव नहीं डाला गया कि वह अपनी बहन बेटियों की शादी मुगलों से करे। इस प्रकार मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करके भी राजपूताने में अपने पद के गौरव और प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास किया। महाराणा अमर सिंह की 26 जनवरी 1620 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसके पश्चात जो करण सिंह जो था, जिसके द्वारा संधि की गई, उसको जो आगे आके संधि की गई, वो शासक बना और वो 1628 तक मेवाड़ का महाराणा बना रहा। और करण सिंह के राज्य में भी मुगलों एवं महाराणा के संबंध सद्भावनापूर्ण बने रहे। इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव इस संधि के बारे में लिखते हैं कि जहांगीर ने प्रसन्नतापूर्वक राणा की संधि शर्तें स्वीकार कर ली तथा अपनी मुद्रा से अंकित एक फरमान जो है वो बादशाह निकालते थे, द्वारा शहजादा खुर्रम को संधि करने का अधिकार दे दिया। राणा अमर सिंह शहजादा खुर्रम से मिले, उसे एक बहुमूल्य लाल तथा अन्य वस्तुएं, 7 हाथी और 9 अश्व भेंट किए। खुर्रम बड़ी सहृदयता से
उससे मिला तथा आलिंगन करके अपने साथ बिठाकर बहुमूल्य उपहारों द्वारा उसका भी सत्कार किया गया। राणा के जाने के पश्चात राजकुमार कर्ण खुर्रम के समक्ष आया और उसने भी उसी प्रकार उसका स्वागत किया। इस प्रकार 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि हो गई। इस संधि में हमें कुछ शर्तें मिलती है, जैसे पहली चीज़ कि राणा ने अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन वह मुगल दरबार उपस्थित नहीं होगा। दूसरा, चित्तौड़ जो दुर्ग है वो राणा को लौटा दिया गया, लेकिन इस शर्त पे कि उसका मरम्मत कार्य नहीं किया जाएगा। अकबर के समय से मुगलों के अधिकार में आई हुई सभी प्रदेश राणा को लौटा दिए जाएंगे। महाराणा अमर सिंह को तो मुक्त रखा गया दरबार में उपस्थित होने से, लेकिन उसका जो पुत्र जो था जिसने ये संधि की पेशकश में भूमिका निभाई, कर्ण, उसको सेना सहित सम्राट की सेवा उपस्थित होने के लिए कहा गया और कर्ण 1000 घुड़सवारों के साथ मेवाड़ सेवा के लिए तैयार हो गया और विवाह के लिए भी बाध्यता नहीं की गई। इस प्रकार यह संधि की गई और 3 पीढ़ियों से चला रहा जो संघर्ष था वो अब समाप्त हो गया और मेवाड़ ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार से जहांगीर ने अकबर के जो अधूरा जो कार्य था उसे पूरा किया।